गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग 8th स्टैंडर्ड का 8th चैप्टर स्टार्ट किए थे। आज सेकेंड पार्ट बना रहे वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हवा प्रदूषण प्रतिबंधक उपाय क्या दिया इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट, कारखानों से बाहर निकलने वाले धुएं में अनेक प्रकार के दूषित कण पाए जाते हैं। इसके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यंत्र का उपयोग अनिवार्य करना। उदाहरण, निरोधक यंत्र, एरेस्टर, क्षणक यंत्र, फिल्टर, इनका उपयोग करना। क्या होता है इसके अंदर, कारखानों से जो बाहर धुएं निकलते, ठीक है, या दूषित कण जो रहते हैं, मतलब जो धुएं के अंदर मिश्रित रहते हैं वो बाहर निकलते हैं। इसके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, तो सबका जो ये क्या बोलते हैं कंपनी रहता है उसको लिमिट दिया रहता है कि इतना ही लिमिट का वो प्रदूषण बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह का नियंत्रित करने वाला एक मतलब यंत्र रहता है जिससे हमें पता चल जाता है तो कितना उसके अंदर निकल रहा है, उसको फिर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, शहरों में दुर्गंधी फैलाने वाले अविष्ट पदार्थ का उचित निपटारा करना। अभी हवा प्रदूषण में और दूसरे चीज़ से कैसे कम कर सकते हैं, तो शहरों में दुर्गंधी फैलना, ठीक है, जो खराब पदार्थ रहते हैं वो जो हवा में घूमता रहता है, कण जो रहते हैं उसका निपटारा करना। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले जो था धुएं के अंदर बहुत सारे कण थे, तो पानी के बौछारा करके पानी का फुहारा मार के उस कण को सब नीचे गिराते थे और हवा को साफ करते थे। फिर तीसरा, परमाणु परीक्षण, रासायनिक हथियार, केमिकल मिसाइल, इनके उपयोग पर नियंत्रण करना। तीसरा क्या दिया है, परमाणु परीक्षण जो करते हैं उसके अंदर भी जो बहुत सारे परमाणु के कण जो रहते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, ठीक है। केमिकल मिसाइल जो रहते हैं वो सबका जो उपयोग है उसका नियंत्रण करना, मतलब कम से कम उपयोग करना। फिर चौथा, CFC निर्मित पर प्रतिबंध लगाना। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रहता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना, नहीं तो हमारा ओजोन लेयर जो रहता है वो उसका बहुत खराबी हो सकता है, ठीक है, उसमें छेद हो जाएगा अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ज़्यादा अगर निर्मित होने लगे तो। फिर यहाँ पे क्या तुम जानते हो मैं क्या दिया है, हवा की गुणवत्ता का निर्देश, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमारे शहर की हवा कितनी प्रदूषित हुई है यह बात नागरिकों को मालूम होना आवश्यक है। हवा की गुणवत्ता का निर्देशक निश्चित करने के लिए हवा में पाए जाने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2, CO2 और SO2, ये बोला है भूपृष्ठ के पास की हवा में पाए जाने वाली ओजोन, कणीय पदार्थ आदि गैस की मात्रा को प्रतिदिन मापा जाता है। बड़े शहरों से अधिक यातायात वाले मुख्य चौक भाग में इस प्रकार के हवा की गुणवत्ता के निर्देशक दर्शाने वाले फलक लगाए गए हैं। क्या बताया इसके अंदर, तुम लोग को ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे और 7th स्टैंडर्ड में भी एक बार देखे रहोगे कि मतलब जो मुंबई महानगर पालिका रहते वहाँ पे बाहर एक फलक लगाया रहता है, उसके अंदर दिखता है मतलब कितने PM में है, ठीक है, PPM में कितना मतलब उसके अंदर पॉल्यूशन है। तो ये हवा के अंदर जितने ये सब जो गैसेस है वो अगर पाए जाते तो उससे हम लोग मापा जाता है, सो उसके अंदर हवा जो है कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है। फिर आगे जल प्रदूषण, ठीक है, हवा प्रदूषण हो गया। अभी जल प्रदूषण में क्या दिया यहाँ पे, वाटर पॉल्यूशन के अंदर पहला बताओ तो उपयोग में लाए जाने वाले योग्य पानी हमें कौन कौन से जल स्रोत से प्राप्त होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ से करते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल को कितना प्रतिशत पानी है, किन किन कारणों से जल का प्रदूषण होता है, जल की जीवन में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये सब का आंसर नीचे दिया गया और तुम लोग को ये 7th स्टैंडर्ड में भी हो चुका है। क्या दिया इसके अंदर, प्राकृतिक और बाहरी घटकों के मिश्रण से पानी जब अस्वच्छ विषैला होता है, ठीक है। प्राकृतिक और बाहर, प्राकृतिक मतलब जो नीचे से पानी का कोई भी मतलब जो जमीन रहता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है तो उससे भी पानी खराब हो सकती है, और बाहरी घटक के मिश्रण से, ठीक है, जो मतलब बाहर से जैसे केमिकल जो छोड़ते हैं बड़े बड़े कंपनियां में से, तो तुम्हारा जो पानी रहता है वो अस्वच्छ विषैला हो जाता है जब उसमें की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जिसके कारण सजीवों को हानि पहुंचता है, संसर्गजन्य रोग का, अन्य संक्रामक रोग का फैलाव होता है, तब जल प्रदूषण हुआ ऐसा कहते हैं। क्या बताया इसके अंदर, जब मतलब जल विषैला हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर की जो मतलब जल के अंदर जैसे मछली या दूसरे जो जीव रहते हैं उनको हानि पहुंचता है और उनको मतलब रोग हो सकता है और रोग का फिर बाद में फैलाव होता है, तो फैलाव होने के कारण जल प्रदूषण हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी क्या दिया है, मीठे अथवा समुद्र जल के प्रदूषण में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन का समावेश होता है। मीठे पानी, समुद्री जल या प्रदूषण के भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन का समावेश होता है ऐसा कहा जा सकता है। जल प्रदूषक, वाटर पॉल्यूंट के अंदर दिया गया है क्या क्या मतलब जो तुम्हारा जल के अंदर प्रदूषक रहता है जो जल को प्रदूषित करता है वो बताया। सबसे पहला जैविक जल प्रदूषक लिया है। जैविक जल प्रदूषक के अंदर क्या बताया, सबसे पहला
शैवाल। दूसरा, जीवाणु, विषाणु और परपोषी सजीव, इनके कारण पानी पीने योग्य नहीं होता है। इन जैविक अशुद्धि के कारण रोग फैलता है। क्या होता है इसके अंदर? जैविक और जल प्रदूषण के अंदर शैवाल, जीवाणु, विषाणु और परपोषी सजीव, ये सब जो रहते हैं पानी पीने योग्य, इनके कारण नहीं होता। ये जब पानी के अंदर गिर जाते हैं और इनके कारण मतलब जैविक, ये सब जैविक है, उसलिए जैविक अशुद्धि के कारण रोग फैलता है। फिर ब दिया है असेंद्रिय जल प्रदूषित। इसके अंदर क्या दिया? सूक्ष्म रेत, धूल कण, मिट्टी के कण, ऐसे तैरने वाले पदार्थ, क्षारों के अवशेष, आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा पारा, इनके यौगिक और रेडियोधर्मी पदार्थ के अवशेष। ठीक है, अभी जो पानी में तैर सकते हैं, जो मतलब बहुत हल्के रहते हैं, पानी से भी हल्के रहते हैं, तो वो सब जो अवशेष रहते हैं जैसे कि धूल कण, सूक्ष्म रेत, मिट्टी के कण और जो केमिकल्स जैसे दिए हैं क्षारों के, आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा पारा, ये सब के जो रेडियोधर्मिक रहते हैं जो पानी में मिल जाते हैं तो उससे भी बहुत हानिकारक हो सकता है। ये सब भी जल के प्रदूषक है। फिर तीसरा क के अंदर क्या दिया है? सेंद्रिय जल प्रदूषक। ठीक है, पहला जैविक था, दूसरा असेंद्रिय, तीसरा सेंद्रिय जल प्रदूषक के अंदर क्या दिया है? तणनाशक, कीटनाशक, खाद, मैला युक्त जल की प्रकार, कारखानों के उत्सर्जन आदि। ठीक है, अभी तीसरा क्या दिया? जो कारखानों से निकलता है जैसे कि तणनाशक, कीटनाशक और खाद, ये सब जो मतलब जो मिट्टी से और पानी से जो बड़े बड़े उद्योगों से आता है। ठीक है, तो वो सब भी तुम्हारा सेंद्रिय जल प्रदूषक के अंदर आता है। फिर क्या तुम जानते हो क्या दिया? तमिलनाडु राज्य में चमड़ा उद्योग के अनेक केंद्र हैं, उसमें से बाहर निकलने वाले दूषित पानी पलार इस नदी के में छोड़ा जाता है। ठीक है, पलार ऐसा ये नदी का नाम है। इसके अंदर ये जो क्या बोलते हैं उद्योग है, उसमें से जो पानी निकलता है, केमिकल जो निकलता है, वो इस नदी के अंदर छोड़ा जाता है, जिसके कारण इस नदी के पैजर गटर नदी कहते हैं। ठीक है, पज्जर ऐसा मतलब गटर नदी का नाम दे दिया क्योंकि पूरा पानी जो है वो दूषित हो गया है। ठीक है, फिर जल प्रदूषण के कारण यहाँ पे दो दिए, एक पहला दिया प्राकृतिक कारण और परिणाम, दूसरा मानव निर्मित कारण और परिणाम दिया है। पहला क्या दिया है? जल पर्णी हाइड्रोफोली में वृद्धि। ठीक है, जल पर्णी, जल कैसे खराब होता है उसके अंदर क्या दिया है? ऑक्सीजन परमाणु की मात्रा कम होती है, पानी का प्राकृतिक गुणधर्म बदल जाता है। ठीक है, पानी का जो प्राकृतिक गुणधर्म है पता है तुम लोग को, सब किससे भी मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ रहती है उससे गुणधर्म जो रहते हैं उसके अंदर बदलाव हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी पानी के अंदर बहुत कम जाती है। ठीक है, दूसरे जो खराब चीज़ है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। फिर दूसरा क्या दिया? पदार्थों का सड़ना, संदूषित होना। क्या इसके अंदर होता है? प्राणियों और वनस्पतियों अवशेष के सड़ने एवं संदूष के कारण। ठीक है, अभी जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पानी का प्राकृतिक गुणधर्म भर जाता है, ठीक है, बदल जाता है, तो उसके अंदर जो पानी रहता है, जो मतलब पानी और वनस्पति जो रहते हैं पानी के अंदर रहते हैं, उनके मतलब वो मर जाएंगे और वो अवशेष जो रहता है उनका सड़ गल जाता है और वो पानी के अंदर रहता है, तो उससे भी पानी और ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। फिर आगे क्या दिया है? तलछट अवसाद के कारण। ठीक है, सेडिमेंट के कारण, नदी के पानी के प्रवाह के कारण और नदी का पात्र बदलने के कारण। अभी क्या दिया है? तलछट मतलब अभी पानी जो रहता है एक जगह से दूसरे और प्रवाहित होता है। ठीक है, लेकिन नदी पानी मतलब दूसरे से जो नदी जो खराब है उसके अंदर के पानी दूसरे के अंदर चले जाते हैं, तो वो दूसरा जो रहता है वो भी पानी खराब हो जाता है। मिट्टी का क्षरण के अंदर क्या होता है? मिट्टी का क्षरण होने के कारण उनके जैविक और अजैविक घटक मिश्रित हो जाते हैं। मिट्टी का क्षरण, जब मिट्टी ढह जाता है, ठीक है, या मिट्टी खराब हो जाता है, तो उसके अंदर के जो जैविक और अजैविक घटक है वो भी पानी के अंदर मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कीचड़ वीचड़ होता है वैसा। फिर कवक, पानी में सड़ने वाले सेंद्रीय पदार्थ पर फफूंदी और जीवाणु की वृद्धि होती है। अभी जो पानी के अंदर जो मतलब जो क्या बोलते हैं वनस्पति या प्राणी जो रहते हैं पानी के अंदर वो मर जाते हैं, तो सड़ गल जाते हैं, तो उसके ऊपर फफूंदी लगेगा। ठीक है, फफूंदी या जीवाणु लगेगा तभी वो मतलब सड़ गल सकते हैं, मतलब मदद होएगा उसके अंदर, क्योंकि फफूंदी जीवाणु ये लोग का तो खाना ही रहता है वो, तो वो उसकी भी वृद्धि हो जाती है, तो उसके कारण पानी खराब हो जाता है। फिर आगे दिया है शैवाल की अतिरिक्त वृद्धि होने के कारण पानी अस्वच्छ होता है। अभी वहाँ पे अगर फफूंदी जीवाणु ये सब की वृद्धि होगी तो मतलब नहीं, ये फिक्स है कि शैवाल भी वहाँ पे वृद्धि होगी, और शैवाल वृद्धि होगी तो और पानी जो रहेगा तुम्हारा खराब होएगा। ठीक है, तो मतलब एक चीज़ से अगर तुम्हारा पानी अगर खराब होता जा रहा है तो वो आगे की सब जो चीज़ है वो अपने आप होते जाएंगे पानी खराब करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे आना पड़ता है पानी को साफ़ करने के लिए, लेकिन कोई कोई पानी को साफ़ करता है, बाकी मतलब बड़े बड़े जगह पे जो होता है वो तो साफ़ कर नहीं सकते। ठीक है, फिर सातवां है कृमि, मिट्टी के में पाए जाने वाले कृमि वर्षों के जल में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, मिट्टी ढह जाता है इसलिए कृमि जो रहता है उसके अंदर वो भी तुम्हारा जल के अंदर प्रवाहित हो जाता है। ये सब जो थे तुम्हारे प्राकृतिक कारण के और परिणाम थे। ठीक है, मानव निर्मित और परिणाम दिया यहाँ पे।
निवासी क्षेत्रों का संदूषित पानी। अब निवासी क्षेत्रों का मतलब जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनका जो पानी रहता है खराब, वो उससे क्या होता है, गाँवों का शहरों का संदूषित पानी मैला नदी में बहता है, पानी के जलाशय में छोड़ा जाता है। ठीक है, जो मतलब खराब पानी जो रहता है जो शहरों और गाँव से जो आता है वो भी नदी नालों मतलब नाला जो रहता है वो नदी में बह के पानी जलाशय में मिल जाता है और वो भी फिर पानी गंदा हो जाता है। फिर आगे दिया औद्योगिक संदूषित पानी, कपड़ा, शक्कर, कागज, लोहा, चमड़ोद्योग और दूषित प्रक्रिया जैसे उद्योग से रंग विरंजक रसायन, चमड़ों के टुकड़े, तंतु, पारा, सीसा इत्यादि पानी में छोड़ा दिया जाता है। जिसके हम लोग ने ऊपर अभी देखा उसे ही औद्योगिक संदूषित पानी के अंदर दिया है। सो जो मतलब औद्योगिक जो फैक्ट्री वैक्ट्री से जो बनता है उसमें से जो खराब चीज़ रहता है वो पानी में छोड़ दिया जाता है, जो एकदम छोटे छोटे कण दिए। ठीक है, तो वो भी पानी के अंदर तैरता है, जो कोई पानी के नीचे रहता है तो भी पानी को गंद प्रदूषित करते हैं। फिर तीसरा दिया खनिज तेल रिसाव। ठीक है, जब तेल निकालते खनिज तेल निकालते तो उसके अंदर कैसे ख़राब होता है, यातायात के समय तेल का गिरना, रिसाव होना, टैंकर की सफाई करते समय पानी पर तेल की परत तैयार होती है। ठीक है, जो मतलब यातायात खनिज तेल जब रहता है तो जैसे कि तुम्हारा यातायात के समय जब जाते आते तो उसके अंदर जो तेल गिरता है वो भी पानी के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर जाता है। ठीक है, फिर टैंकर की सफाई करते तो उसमें भी पानी का यूज़ करते तो उसके ऊपर भी तुम्हारा मतलब जो कहते हैं तेल की परत रहती है उस पानी पे लग जाता है। ठीक है, तो ये सब जो रहता है ये ख़राब हो जाता है, तो ये सब भी पानी बाद में नदी नाले में छोड़ दिया जाता है तो ये भी ख़राब रहता है। फिर आगे क्या दिया है, खाद और कीटाणुनाशक का उपयोग, रासायनिक फॉस्फेट युक्त और नाइट्रोज युक्त खाद, एड्रिन, क्लोरीन, कार्बोनेट युक्त कीटनाशक आदि पानी के साथ बाहर प्रवाह को मिलता है। ठीक है, खाद और कीटनाशक जो रहते हैं जो मतलब तुम्हारे पेड़ पौधे के लिए में डालते हैं, जो पेड़ पौधे अच्छे हो जो कीटनाशक रहते हैं वो खराब मतलब कीटनाशक से कीटक जो रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो सभी बाद में बच जाता है। और जब पानी डालता है तुम लोग तो पानी के साथ वो नदी नालों में बह के या ज़मीन के नीचे से वो जाके वो पानी में मिल जाता है और पानी तुम्हारा प्रदूषित हो जाता है। फिर 8वें में अन्य कार्य मतलब और जो एक्स्ट्रा है वो सब दे दिया, जैसे कि एक साथ नदी के पानी में मल मूत्र विसर्जित करना, कपड़े धोना, अंबाड़ी, रामबास, एगेव पानी में सड़ाना आदि के कारण पानी प्रदूषित होता है। ठीक है, मतलब ये सब सादे दिए। जो अनिश्चित विद्युत केंद्र, चौदिश पानी उत्सर्जित। ठीक है, ये अन्य कारण के अंदर सब डाल दिया है। नदी नालों में पानी मल मूत्र जो रहता है विसर्जित करना, कपड़े धोते हैं या गाय भैंस को धोते हैं। ठीक है, तो सब मतलब जो पानी जो रहता है पानी के अंदर से ही होता है, तो ये सब भी तुम्हारा जल प्रदूषण होने का बहुत बड़ा कारण है। फिर आगे जल प्रदूषण के परिणाम। ठीक है, अभी क्या परिणाम हो सकता है वो आगे दिया है। क्या ये सबसे पहला, प्रदूषित पानी के कारण अतिसार, पेचिश, पीलिया, विषम ज्वर, त्वचा रोग, नाड़ु पाचन संस्था के विकार हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो डिजीजेज हैं वो सब यहाँ पे दिए। सो क्या क्या रोग हो सकता है तुम लोग को, तो क्या क्या दिया है, पीलिया, विषम ज्वर, त्वचा रोग, ये सब जो मतलब डिजीजेज है। ठीक है, रोग है, ये सब पानी खराब होने के लिए खराब प्रदूषित पानी पीने से हो सकता है। फिर आगे दिया यकृत, मूत्राशय, मस्तिष्क का विकार, अस्थि व्यंग, उच्च रक्तदाब, ये विकार भी हो सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे दिया है परिसंस्था पर होने वाले परिणाम। ठीक है, मानव पे होने वाले परिणाम थे, अभी यहाँ पे दिया है परिसंस्था पर होने वाले परिणाम के अंदर क्या दिया है यहाँ पे, वनस्पति की वृद्धि में रुकावट आती है, वनस्पति प्रजाति का नाश होता है, पानी में लवण क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जल परिसंस्थान का संतुलन बिगड़ जाता है, जलचर की मृत्यु होती है, समुद्री पक्षियों पर भी इसका परिणाम होता है। क्या दिया इसके अंदर, वनस्पति का वृद्धि में रुकावट होती है। ठीक है, क्योंकि पानी खराब हो जाएगा तो वनस्पति भी वृद्धि रुक जाएगी, वनस्पति में अगर रुक गया तो उनकी प्रजाति का भी नाश होएगा। ठीक है, पानी जो रहेगा वो लवण या क्षार की मात्रा उसके अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, एसिडिक नहीं रहेगा वो, और पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन जो रहेगी उसकी भी मात्रा कम जाएगी। अगर मात्रा कम गई तो पानी में जो जीव रहते हैं उनकी भी मतलब संतुलन जो रहेगा वो बिगड़ जाएगा, जलचर जो पानी रहते हैं वो भी मर जाएंगे, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, लेकिन वो लोग पानी से लेते हैं, लेकिन पानी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो लोग ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे और वो लोग मर जाएंगे। ठीक है, और समुद्री पक्षी पर भी इसका परिणाम हो सकता है, जो समुद्री पक्षी मतलब जो मछली बिछली को खाते हैं। ठीक है, तो उनके भी बहुत बुरा परिणाम हो सकता है, उसके अंदर भी पानी जगह तो खराब हो सकता है, या जो मरे मछली बिछली रहेंगे उनको खाएंगे तो उनके अंदर भी परिणाम हो सकता है। फिर तीसरा दिया अन्य परिणाम। अन्य परिणाम के अंदर क्या दिया है, पानी के प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन, पानी का रंग और स्वाद बदलता है, पानी के उपयुक्त जीव तंतु नष्ट होते हैं, मिट्टी का और रक्त पर परिणाम होता है, फसलों में विषैला तत्व समाविष्ट होता है। ठीक है, अन्य परिणाम के अंदर क्या दिया है, पानी और प्राकृतिक या भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर ही देखा पानी के अंदर जो उनका गुणधर्म रहता है उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं जब पानी प्रदूषित होता है तो।
फिर पानी का रंग रहता है और स्वाद वो भी बदल जाता है। पानी के उपयुक्त जीव जंतु नष्ट होते हैं, जो अच्छे रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर जीव जंतु जो रहते हैं वो नष्ट रहते हैं, इसलिए उसका रंग भी बदल जाता है और स्वाद भी बदल जाता है। और मिट्टी का अनुयुक्त परिणाम भी होता है, क्योंकि पानी जो रहता है वो मिट्टी के अंदर जाता है, तो मिट्टी का भी खराब हो सकता है और फसल भी विषैले हो सकते हैं, फसलों का भी निर्माण खराब हो सकता है। ठीक है, ये सब जो था तुम्हारा जल प्रदूषण था। अभी यहाँ पे मृदा प्रदूषण के अंदर बताया, सॉइल पोल्यूशन के अंदर क्या दिया है, पृथ्वी पर जमीन के कुल विस्तृत भाग में से कुछ भाग बर्फाच्छादित है, कुछ भाग मरुस्थलीय है, तो कुछ भाग पर्वत और पहाड़ों द्वारा घिरा है। मनुष्य के उपयोग के लिए उपयोगी जमीन बहुत ही कम है। क्या होता है इसके अंदर, जमीन तो बहुत है, ठीक है, मतलब जमीन बहुत, मतलब उसमें से भी मतलब कम है, लेकिन उसमें से भी कितना जमीन जो है वो सब दिया यहाँ पे, थोड़ा सा भाग बर्फाच्छादित है, मतलब बर्फ से बना हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, कुछ भाग जो है मरुस्थलीय है और कुछ भाग जो है पर्वत और पहाड़ों से घिरा हुआ है। मतलब हमारे यूज़ के लिए जो ज़मीन है वो बहुत कम है, ठीक है, वही बहुत कम मात्रा में है। आगे क्या दिया है, मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्म में प्राकृतिक रूप से और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके उत्पादक क्षमता की कमी आती है, तब मिट्टी का प्रदूषण हुआ, ऐसा कह सकते हैं। क्या बताया इसके अंदर, जब भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्म जो है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से जो हस्तक्षेप होता है, उसके अंदर परिवर्तन होता है, जिसके कारण उत्पादन जो मतलब फसल रहती है उसके उस उत्पादन जो रहती है उसकी क्षमता अगर कम हो जाती है, ठीक है, मतलब जो जितना निकलना मतलब उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पाद नहीं होता है, उसके अंदर कुछ खराबी रहता है, तो ये सब होने की ये होता है, तो मतलब क्या उस तब कह सकते हैं कि मिट्टी का प्रदूषण हुआ है, ऐसा बता सकते हैं, या मृदा प्रदूषण हुआ, ऐसा कह सकते हैं। तुलना करो में क्या दिया है यहाँ पे, आगे दिया है देखो, घरेलू अनुपयोगी पदार्थ, जैविक अनुपयोगी पदार्थ, खेती के अपशिष्ट, इनके प्रत्येक के 5 उदाहरण दो और उनकी मिट्टी के संचय के कारण मृदा का करो प्रदूषण होता है, यह तुम अपने शब्द में लिखो। ठीक है, प्रदूषण कैसे होता है यहाँ पे दिया है बाजू में के अंदर, मृदा प्रदूषण के परिणाम क्या दिया इसके अंदर, कारखानों का क्षारयुक्त अम्लयुक्त पानी मिट्टी में मिलने से मिट्टी अनुपजाऊ होता है। ठीक है, जो मतलब तुम्हारा हवा, पानी और जो मृदा है, ठीक है, ये सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से जॉइंट है। जैसे कि एक चीज़ खराब हुआ तो उससे दूसरा चीज़ भी खराब होएगा, अगर एक चीज़ रोक देंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ मतलब पहले एक चीज़ कंट्रोल करेंगे, उससे से धीरे धीरे दूसरे सब में भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, फिर और थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो पूरे तरीके से वो स्वच्छ हो जाएगा। तो यहाँ पे वही दिया है, कारखानों क्षारयुक्त अम्लयुक्त पानी से, मतलब जो पानी के अंदर खराब पानी जो रहता है तुम्हारा वो मिट्टी के अंदर आता है और मिट्टी फिर बाद में उसके कारण खराब हो जाता है और वो अनउपजाऊ हो जाता है। फिर दूसरा दिया है, रेडियोधर्मी पदार्थ और अन्य प्रदूषक मिट्टी से फसलों, पानी और मानव भोजन श्रृंखला में प्रवास करते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी जो पदार्थ है, जैसे हम लोग ने मिसाइल बोला, परमाणु का परीक्षण बोला, तो ये सब जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो हमारे मतलब मिट्टी और पानी के अंदर मिल के बाद में हमारे मतलब मानवीय भोजन श्रृंखला है उसके अंदर घुस जाते हैं और बाद में वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तीसरा, मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण का खतरा बढ़ने के कारण विषैला पदार्थ मृदा में से नज़दीक के जल स्रोत अथवा रिसकर पेरकोलेट भूगर्भ जल में प्रवेश करता है। उसी प्रकार जीवाणु के कारण विविध रोग के प्रसार होते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण, ठीक है, मृदा प्रदूषण या जल प्रदूषण के कारण मतलब मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, या जल स्रोत जो रहता है उसके कारण भी तुम्हारा मृदा प्रदूषण बढ़ सकता है। दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि जमीन के नीचे ही पानी रहता है, ठीक है, या जमीन के आजू बाजू जो पानी जल स्रोत रहता है वो खराब हो सकता है। ठीक है, जल के अंदर प्रवेश कर जाएगा, जो मिट्टी के अंदर है या जो मिट्टी के अंदर है वो तुम्हारे पानी के अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो इससे रोक जाएगा तुम्हारा, उसका प्रसार जो रहेगा वो स्पीड में होगा। फिर यहाँ पे दिया है तुम्हारा मृदा प्रदूषण का वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ संबंध। गीले कचरे का खाद में रूपांतरण न करके वो उसी स्थान में रहने पर मिट्टी का प्रदूषण होता है। ठीक है, गीले कचरे का खाद में रूपांतरण न करके मतलब जो खाद में रूपांतरित नहीं करते तो वैसे मिट्टी पे जब छोड़ दोगे तो वो मिट्टी का, मृदा का प्रदूषण हो जाएगा और बाद में वो सड़ने विगलने लगता है, जिसके हानिकारक जीवाणु में वृद्धि होती है, उसमें कृमि तैयार होता है और बहते पानी में मिलकर पानी का प्रदूषण होता है। क्या होता है इसके अंदर, मतलब जब तुम्हारा मिट्टी के ऊपर तुम रखते हो गीला कचरा, तो वो अगर उसका बराबर से अगर ये नहीं करोगे तुम लोग, ठीक है, क्या कहते हैं, रूपांतरित नहीं करोगे तो उसी स्थान पर रहने पर मिट्टी का वो प्रदूषण हो जाता है और बाद में जब पानी भी नहीं आता या बारिश होती है तो पानी के साथ मिल के, ठीक है, उसके अंदर कृमि तैयार होती है और पानी के साथ फैल के फिर पानी का प्रदूषण भी कर सकता है। तो इससे दोनों का मृदा प्रदूषण भी हो सकता है और जल प्रदूषण भी हो सकता है। ठीक है, फिर कृषि के लिए कीटनाशक और रासायनिक
का तृणनाशक का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। कीटनाशक और तृणनाशक के अधिक मात्रा में उपयोग करके वह फव्वारे के कारण रासायनिक हवा में मिलते हैं और वायु प्रदूषण होता है। उसी प्रकार से रासायनिक खादों का निर्मित मात्रा में उपयोग करने से रसायन पानी में मिलता है, जिससे जल प्रदूषण भी होता है। क्या होता है इसके अंदर, जो कीटनाशक या तुम्हारा तृणनाशक का उपयोग किया जाता है तो ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, तो उससे तुम्हारा मृदा तो प्रदूषण होता ही है, ठीक है। तुम्हारा मतलब जो मृदा के ऊपर गिरता है तो प्रदूषित होता ही है, लेकिन वो फुहारे के माध्यम से डालते तो उसके अंदर का छोटे छोटे जो फुहारे रहते हैं वो कीटनाशक है वो तुम्हारे हवा में फैल जाते हैं, ठीक है। तो हवा भी प्रदूषित होता है उसके कारण, और जो तुम्हारा ये मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर जब यूज़ होता है, ठीक है, तो यूज़ होने के बाद तुम्हारा ये पानी के अंदर भी तुम्हारा उससे उसकी सहायता से मिल जाता है। तो इसके कारण तुम्हारा इससे जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, और मृदा मतलब जमीन का भी प्रदूषण होता है, मिट्टी का प्रदूषण, ठीक है। फिर आगे दिया है मानवीय मलमूत्र, जानवर, पक्षी, इनकी विशिष्ट मलो मिट्टी में से मिलने के कारण मृदा पोषण होता है। यदि गंदगी उस स्थान पर है जैसे कि वैसे रहने पर उसमें विभिन्न प्रकार की गैसों बाहर निकलती है और दुर्गंध फैलती है। ये गैस हवा में मिलती है और वायु प्रदूषण होता है। यही गंदगी यदि पानी में मिलती तो जल प्रदूषण होता है, ठीक है। मानवीय मलमूत्र, जानवर या जो मतलब कपड़े बड़े जो दूध होते हैं, ठीक है, यह सब कुछ होता है। तो तुम्हारा अगर ज़मीन पे हुआ तो जल प्रदूषित होता है, ठीक है। अगर पानी में तो पानी प्रदूषित होता है, मतलब जहाँ पे होता है तो वो प्रदूषित होता ही है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण। इसके अंदर क्या दिया है, प्रदूषण जो मतलब हुआ है, ठीक है, अभी उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए। तो वही क्या बताया इसके अंदर, प्रदूषण नियंत्रण और नियम, और उससे रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कानून नियम निम्न प्रकार से है। पहला, जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1974। फिर दूसरा, हवा प्रदूषण प्रतिबंध नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट है जो नियंत्रण के अंदर उपयोग में लाया है। जल प्रदूषण का नियंत्रण जो अधिनियम है वो 1974 में आया था, ठीक है, याद रखना ही है। फिर 1981 में हवा प्रदूषण नियम लगाया था, और पर्यावरण संरक्षण का जो था तुम्हारा 1986 में, ठीक है। 1974, 1981, फिर 1986, ये तीनों याद रखना है। फिर आगे कहते हैं जैव वैद्यकीय कूड़ा, धोखादायक विकिरण उत्सर्ग, ठोस कचरा, कूड़ा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, इन सभी में विषय में विविध नियम और कानून अस्तित्व में है, ठीक है। ये सब जो है इसके कारण इसमें मतलब इसको रोकने के लिए या नियंत्रण में रखने के लिए कानून बनाए गए हैं। कारखानों, औद्योगिक वाहनों, महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत इत्यादि संस्थान द्वारा उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नियम का पालन होता है या नहीं, इस पर निगरानी रखने के काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियम मंडल और केंद्रीय प्रदूषक नियामक मंडल अथवा शासकीय संस्था द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब ये सब के ऊपर काम होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए जो मतलब अलग अलग मंडल है वो बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर काम होता है नहीं होता ये उनको ही पता रहेगा, हम लोग के नज़रिए से तो बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होते हुए, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।